सुनसान हवेली का रहस्य। गांव के किनारे पर एक पुरानी खंडहर सी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई चीखता है तो कोई रोता है। बच्चों को तो वहां जाने की मनाही थी, लेकिन बड़े भी उस हवेली से दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन गांव के 4 दोस्त रवि, नीरज, सुमन और अंशुल ने ठान लिया कि वे हवेली के अंदर जाकर पता लगाएंगे कि आखिर वहां क्या है। रात के 12 बजे चांदनी रात में वे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा था, लेकिन थोड़ी जोर लगाने पर दरवाजा खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और सहरन भरा था। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और फर्श पर धूल जमी थी। अचानक सुमन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह डर के मारे चिल्लाई। सबने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के बावजूद उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। वे एक बड़े कमरे में पहुंचे, जहां एक पुराना झूला लटक रहा था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि वहां कोई हवा भी नहीं चल रही थी। तभी झूले पर बैठी एक परछाई दिखाई दी। वह एक बूढ़ी औरत की थी, जिसके सफेद बाल और खून से सनी आंखें थीं। कौन हो तुम लोग? औरत ने कर्कश आवाज में पूछा। डर के मारे किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। मैं वही हूँ जिसे इस गांव ने मार डाला। अब तुम सब मेरे मेहमान हो। इतना कहते ही दरवाजे बंद हो गए। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। उस औरत ने अपने हाथ उठाए और चारों के चारों अंधेरे में समा गए। अगले दिन गांव में उन दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ हवेली के बाहर उनके जूतों के निशान थे, जो अंदर जाने का संकेत देते थे। गांव वालों ने फिर कभी उस हवेली का रुख नहीं किया। हवेली अब भी वहीं खड़ी है, जैसे किसी और को बुला रही हो। क्या तुम अंदर जाओगे?